भाग 2 में हमने देखा कि किस तरीके से स्वामी जी बहुत सारी घटनाओं का सामना करते हुए मानस तीर्थ की ओर अग्रसर हो चुके थे, और भाग 3 में हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार स्वामी जी उन 2 अदृश्य प्रेत आत्माओं के साथ पहुंचते हैं मानस तीर्थ में, उनकी मुक्ति कराकर किस प्रकार वो ज्ञानगंज पहुंचते हैं और ज्ञानगंज में उनका क्या क्या अनुभव रहता है, वहाँ पर उन्हें कौन मिलता है और वो क्या क्या प्रश्न उनसे अपने विषय में पूछते हैं। इन सारी ही सच्ची घटनाओं का जिक्र आज की वीडियो में करने जा रही हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। मेरा नाम है पूजा चौधरी। इस चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं देश दुनिया से जुड़े वीडियोस, इतिहास व सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो। तो अगर आज आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मार्ग में बहुत सी नदियां व घाटियां पार करनी थीं। उन कठिन मार्गों से होते हुए अंततः स्वामी जी टिंकार पहुंच जाते हैं। टिंकार के समीप ही इयांचू रेम्पा की साधना स्थली थी। वहीं पर दिव्य कैवल्य स्वामी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिव्य कैवल्य जी के हाथों में सुगंधित पुष्पों का एक गुच्छा था। वो गुच्छा उन्होंने स्वामी जी को भेंट किया तथा आलिंगन किया और स्वामी जी से पूछा, आज आप कितना चलकर आए? इस पर स्वामी जी ने दिव्य कैवल्य से ही प्रश्न कर दिया, रेम्पा जी की गुफा और कितनी दूर है? इस पर दिव्य कैवल्य ने कहा, समीप ही है। दिव्य कैवल्य ने स्वामी जी से काफी आत्मीयता दिखाई और स्वामी जी का सामान ले लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। दिव्य कैवल्य ने स्वामी जी को बताया कि युयुत्सुंग लामा जी भी अभी शालम मठ में विश्राम कर रहे हैं। जनसाधारण वहां जा नहीं सकता, वहीं आपकी उनसे भेंट होगी तथा इस शालम मठ के विषय में स्वयं तिब्बतियों को भी ज्ञान नहीं है। ये एक गुप्त मठ है। आश्रम वासियों की इच्छा के बिना यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बर्फ से ढके पहाड़ों को पार करते हुए दोनों आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। मठ पर पहुँचने पर एक सन्यासी मिला और आगे बढ़ने का संकेत दिया। स्वामी जी व दिव्य कैवल्य लामा जी के अंतर्गृह में गए। लामा जी ध्यानस्थ थे। लामा जी को किसी की उपस्थिति का आभास हुआ तथा उन्होंने बैठने का इशारा किया। लामा जी ने स्वामी जी की कुशलता पूछी और कहा कि कल दिव्य कैवल्य के साथ मानस तीर्थ तथा कैलाश दर्शन के लिए जाएंगे। वहां से लौटने पर बहुत से कार्य पूर्ण होने शेष हैं तथा अभी वो पिलचू बाबा के दर्शन करने जाएं। वे ही इस मठ के अध्यक्ष हैं। स्वामी जी पिलचू बाबा से साक्षात कर वापस लौटे तथा विश्राम किया। अगली सुबह 4 बजे मानस यात्रा प्रारंभ हुई। मानस तीर्थ पहुंचकर स्वामी जी ने राजकुमारी मालती की समाधि की मिट्टी निकालने के लिए जैसे ही पोटली खोली तो देखा कि मिट्टी के साथ एक सोने का बाजूबंद भी था। ये बाजूबंद रत्नों से जड़ित था। स्वामी जी ने बाजूबंद दिव्य कैवल्य को थमा दिया और उनसे कहा, इस बाजूबंद के मानस तीर्थ में साधनारत साधकों को दे देना। इससे साधु भंडारा होगा। ये एक विशिष्ट कन्या का दान है। तदुपरांत समाधि स्थल की मिट्टी मानस जल में समर्पित कर दी। तभी अचानक जल 2 फुट ऊंचा उठकर चक्राकार घूमने लगा। तभी चक्राकार जल ने रूप बदल लिया, जैसे किसी ने कढ़ाई को उल्टा कर दिया हो। स्वामी जी तो ज्ञानी थे। उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मालती की आत्मा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। स्वामी जी को इससे भी बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने मानस जल में स्नान किया। स्वामी जी ने जैसे ही जल में डुबकी लगाई तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर उनका सिर डूबा था वहीं पर एक क्षुब्ध जल स्तंभ की आकृति बन गई और एक पिंजड़े सी बनी एक आकृति ने स्वामी जी की परिक्रमा की और आकाश की ओर उड़ गया। स्वामी जी को आभास हुआ कि शायद ये अशोक सेन व प्रेतनी विशाखा का सांकेतिक स्वरूप है, जिसने परिक्रमा कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की थी। अब स्वामी जी का दायित्व पूर्ण हो चुका था। इसके बाद लगातार 4 दिन की दुर्गम यात्रा पूर्ण करके विपिना पुलचू बाबा की गुफा में आए। 3 साधना गृह पार करके एक आंगन में पहुँचे। वहाँ पर एक सुंदर वेदी थी। दिव्य कैवल्य ने अपना माथा टेका और बताया कि इसके नीचे 2 साधकों का पार्थिव शरीर सुरक्षित है।
उन दिव्य आत्माओं के लौट आने पर उन्हें खोला जाएगा। पिलचू बाबा की उपस्थिति में 233 वर्ष पूर्व दोनों महायोगियों की भौतिक काया को समाहित किया गया था। तभी स्वामी जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि दिव्य कैवल्य, पिलचू बाबा की उपस्थिति में? तो पिलचू बाबा की उम्र क्या होगी? इस पर दिव्य कैवल्य ने कहा कि उनकी उम्र तो केवल वही जानते हैं। उनके समय के कितने ही झरने व नदियों ने पथ बदल लिया, कितनी ही वनस्पतियां विलुप्त होकर पुनः उत्पन्न हो चुकी हैं। इस पर स्वामी जी ने कहा, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि लगभग 50 या 52 वर्ष के हों। आश्रम में प्रतिदिन सत्संग होता था। एक दिन सत्संग में आकर लामा जी ने स्वामी जी को बताया कि उनके प्रिय मित्र प्रतिम दुनीदा पार्थिव जगत छोड़कर अमृत लोक की यात्रा कर रहे हैं। इस पर स्वामी जी ने कहा, परंतु शिखर धाम यात्रा में वे मेरे साथ 5 दिन तक थे। आज उनकी मृत्यु के विषय में जानकर स्वामी जी को अत्यंत दुख हुआ। तभी लामा जी ने स्वामी जी से कहा कि ये विराट पृथ्वी ही वास्तव में विराट शमशान है। निरंतर ध्वंस सृष्टि की लीला चल रही है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर जीव जंतुओं की मृत्यु न हो रही हो। निरंतर प्राणी मृत्यु के मुख में समा रहे हैं। ये सब जानने के बाद भी मनुष्य सुखों की लालसा से भोग विलास, स्त्री और भौतिक संपदा संचय करने हेतु विवेकहीन हो रहा है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन की प्रतिस्पर्धा है। चारों ओर कामाचार, भ्रष्टाचार चरम पर है। भौतिक जगत में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं हुआ जिसे संकट का सामना न करना पड़ा हो। प्रत्येक विघ्न को प्रभु का मंगल आशीर्वाद समझकर विवेकी जन उसे स्वीकार करते हैं। वही अविवेकी लोग संसार की समस्याओं में उलझकर विचार शून्य होकर तत्काल समस्या के समाधान की आशा से तांत्रिकों व ज्योतिषाचार्यों की शरण में जाकर संतुष्टि पाने की चेष्टा करते हैं। इसके बाद लामा जी ने ये भी कहा कि यदि आपकी दुनीदा से पुनः मिलने की इच्छा हो तो पिलचू बाबा के आश्रम में शाम के समय जाना। वे उनकी मुलाकात दुनीदा से करा देंगे। स्वामी जी शाम को पिलचू बाबा आश्रम में पहुँचे, चरण वंदना की। तभी पिलचू बाबा ने स्वामी जी को दोनों आंखें बंद करने को कहा और ध्यान को भवों के मध्य टिकाने को कहा। फिर स्वामी जी को ऐसा एहसास हुआ जैसे पिलचू बाबा ने उनकी नाभि पर हाथ रखा हुआ हो और मूलाधार को हल्का सा दबाया हो। फिर भवों के मध्य में स्पर्श किया तथा सिर पर अपनी हथेली से थपथपाया। अचानक स्वामी जी को लगा कि वे अपने भौतिक शरीर से बाहर आ गए हैं। स्वामी जी अपने भौतिक शरीर को देख पा रहे थे। अचानक पल भर में मन की गति से स्वामी जी झारखंड के एक आश्रम में पहुंच गए। वहां पर बहुत से लोग विलाप कर रहे थे, बहुत सी भीड़ थी वहां। तभी स्वामी जी दुनीदा के मृत शरीर के समक्ष जाकर खड़े हो गए। वहीं पर दुनीदा की दिव्य आत्मा भी मृत शरीर के पास ही खड़ी थी। दुनीदा ने स्वामी जी से कहा, ये सब क्या हो गया महाराज? मैं तो जीवित खड़ा हूँ, तो क्या इसी को मृत्यु कहते हैं? इस पर स्वामी जी ने कहा, दादा आप सच में तो जीवित हैं, लेकिन अब आप इस भौतिक शरीर से बाहर हैं। अब आप इस संसार के लिए मृत हो चुके हैं। चाह कर भी आप अब पुनः इस शरीर में प्रवेश नहीं पा सकते। इस पर दुनीदा ने स्वामी जी से कहा कि क्या आप भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं? आपकी तिब्बत यात्रा में क्या कोई अनहोनी घटना हो गई थी आपके साथ? स्वामी जी ने कहा, नहीं, तिब्बत से लामा जी के कहने पर पिलचू बाबा के आशीर्वाद से मेरी आपसे पुनः भेंट हो सकी। तभी शव यात्रा प्रारंभ होती है। स्वामी जी भी उस यात्रा में शामिल हुए और दुनीदा भी अपनी ही शव यात्रा में सबके साथ चल रहे थे। वे दोनों सबको देख पा रहे थे, पर उन्हें कोई नहीं देख पा रहा था। दाह संस्कार होता उससे पूर्व ही दोनों आम के पेड़ पर बैठ गए। पेड़ की डाली पर झूला सा झूलने लगे। तभी दुनीदा ने स्वामी जी से आग्रह किया कि यदि उन्हें संकोच ना हो तो एक बंडल बीड़ी चाहिए, बहुत समय हो गया बिना पी। स्वामी जी इन सारी घटनाओं से बहुत आश्चर्यचकित थे। शव का दाह संस्कार पूर्ण हो जाने पर दुनीदा ने कहा, अब काफी हल्का सा लग रहा है। लगता था मानो मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
परंतु मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ है। बेवजह ही मनुष्य मृत्यु से भयभीत होता है। आज मेरा भ्रम मिट गया, मैं मुक्त हो गया। अचानक से स्वामी जी ने एक गुंजन की आवाज सुनी और अगले ही पल वे पिलचू बाबा के समीप बैठे हुए थे। पिलचू बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा से मुलाकात अच्छी रही और ये सूचना भी दी कि कल बाबा जी महाराज इस मठ में अवतरण करने वाले हैं। इसके बाद वे धरती की सीमा को छोड़कर सौर मंडल के बाहर ध्रुव लोक में प्रस्थान करेंगे। अगले दिन वहाँ साधक, लामा, आश्रमवासी सभी उपस्थित हुए। एक गगन भेदी टंकार की आवाज हुई। ओम की ध्वनि गुंजायमान हो गई। सभी ध्यान मग्न हो गए। तभी बड़े ही रहस्यमयी तरीके से स्वच्छ बादल उतरकर मठ में आने लगे और एक कोहरा सा चारों ओर छाने लगा। तभी कोहरे को भेदता हुआ एक प्रकाश पुंज स्थापित वेदी पर उतरने लगा। प्रकाश चक्राकार घूमने लगा और फिर गोले मानवाकार आकृति में परिवर्तित हुए तथा वेदी पर अब एक 15 वर्ष के किशोर स्थापित थे। वे किशोर अत्यंत ही सुंदर थे। उनका आभा मंडल चमक रहा था। उनकी लंबाई लगभग 7 फुट की प्रतीत हो रही थी। सभी लोग गुलाल जैसा कुछ वेदी की ओर उड़ा रहे थे। पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से भर उठा, पर वह सुगंध किस चीज की थी स्वामी जी समझ ही नहीं सके। बाबा जी का 1 घंटे तक अभिषेक कार्यक्रम चला। तभी पुनः बादल और कोहरे ने बाबा जी को ढक लिया। फिर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बादल आसमान की ओर उड़ने लगे। इसके बाद स्वामी जी का अगला पड़ाव ज्ञानगंज था। बर्फ से ढके हुए 2 पहाड़ों को पार कर स्वामी जी एक अति दुर्गम स्थान पर पहुँचे। इस स्थान पर पूरे वर्ष कोहरा छाया रहता है। कोहरे से ढकी ये एक ऐसी घाटी थी जहाँ मनुष्य तो दूर, पेड़ पौधे तक नहीं थे। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। स्वामी जी ज्ञानगंज पहुंच चुके थे। वहां पर उन्होंने देखा कि अनेक साधक साधना कर रहे हैं। जगह जगह महात्माओं की मंडलियां बैठी हुई थी। स्वच्छ सरोवर में हंसों के जोड़े तैर रहे थे। सभी अपनी अपनी साधना में ध्यानरत थे। चारों दिशाओं से दूत जैसा सफेद प्रकाश आ रहा था, परंतु ये प्रकाश सूर्य या चंद्रमा का प्रकाश नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वामी जी अनंत ब्रह्मांड के दर्शन कर रहे हों। वहां पर साधक कभी दिखाई पड़ रहे थे और कभी नहीं। ज्ञानगंज में कोई भी मृत आत्मा नहीं थी। वहां पर केवल उच्च कोटि के साधक सशरीर आते हैं। यहाँ आकर वे योग की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। वहां पर 1000 से लेकर 10,000 वर्ष के सिद्ध साधक थे। तभी एक प्रकाश पुंज ने मानवाकार रूप ले लिया। वे और कोई नहीं बल्कि ज्ञानगंज के संचालक थे। महातपा के रूप में परिवर्तित हो गए। स्वामी जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे महामुनि महातपा के समीप खड़े हैं। स्वामी जी ने उन्हें अभिवादन किया। स्वामी जी के मन में बहुत से प्रश्न उमड़ रहे थे। इन प्रश्नों के उत्तर वे अभी के अभी चाहते थे। इसी आशय से उन्होंने महामुनि से प्रश्न करने की चेष्टा की। महामुनि ने भी स्वामी जी को आश्वस्त किया कि उनके हृदय में जो भी प्रश्न है, आज उनके उत्तर वे ज्ञानगंज से पाकर ही जाएंगे। तभी स्वामी जी ने महामुनि से प्रश्न किया कि क्या ज्ञानगंज में साधक अशरीरी आत्माएं हैं? महामुनि ने कहा, नहीं, ये सभी शरीरी आत्माएं हैं, साधना से दिव्य देह प्राप्त। स्वामी जी ने पुनः प्रश्न किया कि क्या ज्ञानगंज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? महामुनि ने उत्तर दिया, विलुप्ति घटित नहीं होगी। इस पृथ्वी की सीमा को छोड़कर सौरमंडल से बाहर नक्षत्र लोक में अवस्थान हो जाएगा। स्वामी जी ने एक और प्रश्न किया कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? तो महामुनि ने कहा कि उनका वास्तविक परिचय है रसराज भैरवनाथ अवधूत, एक अभिशप्त साधक जिसे 18,000 मानवीय वर्षों के बाद तपोलोक से पृथ्वी लोक भेजा गया था। स्वामी जी ने ये भी बताया कि वे ज्ञानगंज के इस मठ में 8 दिन रहे थे, परंतु ये 8 दिन कुछ क्षणों के समान प्रतीत हो रहे थे। फिर एक और घटना घटित हुई। अचानक ही वो विशाल मठ अदृश्य हो गया और स्वामी जी आश्चर्यचकित रह गए। स्वामी जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
तभी स्वामी जी ने दिव्य कैवल्य से कहा कि वे अपनी इस तिब्बत यात्रा का अनुभव अवश्य लिखेंगे। तो दिव्य कैवल्य ने स्वामी जी से कहा कि साधना के प्रयोग काल तथा गूढ़ तथ्य विषय पर आप कोई भी जानकारी किताब में ना लिखें। इस पर स्वामी जी ने भी दिव्य कैवल्य को ऐसा ना करने का आश्वासन दिया। तो दोस्तों, ये थे इस पुस्तक के तीनों भाग। यदि आपने इससे पहले के भाग नहीं देख रखे तो मैं प्लेलिस्ट में तीनों को एक साथ डाल दूंगी। आप उन्हें वहां जाकर आसानी से चेक कर और देख सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना इसी तरीके के वीडियोस और सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियोस के लिए। फिर मिलूंगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।